पर विश्वास से ऐसा करता है। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसीलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। और आगे 14 इसीलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हाँ, तो अभी जितनी हम चर्चा कर रहे थे नौकरी की, बीएड की, बैंक की, इसकी उसकी, पैसे की, तो इसका कारण ये है कि मसीही समाज को सुसमाचार की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता है सुसमाचार, इंग्लिश में गॉस्पल बोलते हैं। गॉस्पल या सुसमाचार को जैसे ही आप सुनना प्रारंभ करते हैं, इमीडिएटली आपको उद्धार मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है, और साथ ही साथ आपकी जो आर्थिक समस्या है उसको जड़ समेत खत्म करता है परमेश्वर, या आराम कर देता है। और तीसरा, पवित्र आत्मा जो है उसका रेसिडेंस बनने लगता है मनुष्य का शरीर और उनका परिवार। अब ये 3 आशीषों को परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था। इब्राहिम को उद्धार दिया, इब्राहिम को परमेश्वर ने आर्थिक आशीष दी, और इब्राहिम के पास पवित्र आत्मा है। कौन सा आत्मा है? अब हमको जो सता रहा है वो कौन है? दुष्ट आत्मा। बहुत से परिवारों में दुष्ट आत्माओं का शासन है, अलग अलग रूप में और अलग अलग प्रकार से। ये दुष्ट आत्माएं आपको विवश करती हैं कि आप सरस्वती वंदना करिए, या फिर आप नारियल फोड़िए, ये करिए, वो करिए। कई बार व्यक्ति बड़ी होशियारी से, चालाकी से इन जगहों में समय को काट कर अपना समय निकाल लेता है, लेकिन लूसीफर का ये प्लानिंग है। लूसीफर ये चाहता है कि आप उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, तो किसी न किसी माध्यम से वो आपको विवश करते रहते हैं। लेकिन आप कैसे भी करके बच के निकलते रहते हैं, अंत में आप समझौता कर लेते, नहीं भाई ठीक है, तुमको भी मिल जाए महिमा और यीशु मसीह को भी मिल जाए। तो ऐसे करके डबल लाइफ व्यक्ति क्या करने लगता है? जीने लगता है। क्योंकि लूसीफर का शुरू से ये प्लान है, स्टार्टिंग से, कि लोग उसको ईश्वर माने। लेकिन उसने क्या किया? जब स्वर्ग से निकाल दिया गया है तो हर जगह वो ईश्वर के ही रूप में आएगा। शैतान, दुष्ट आत्माएं कभी भी आपके पास शैतान या दुष्ट आत्मा बन के नहीं आएंगे। तो जो कुछ परमेश्वर के बारे में बोलना है, बताना है, या जो कुछ परमेश्वरत्व है, उसको बड़ी चालाकी से किसी न किसी माध्यम से, पंडित के द्वारा, पास्टर के द्वारा, मुल्ला के द्वारा,
या किसी गुरु के द्वारा आपके सामने रखेगा, बोलेगा भी आप जो है आप ईश्वर की क्या करिए, आराधना करिए, ये ईश्वर है। क्रिश्चियन से वो पादरी भी बोलेगा। और आप ऐसा करते रहेंगे तो जो कुछ आपको बेनिफिट मिलता रहता है क्रिश्चियन सोसाइटी से, वो मिलता रहता है, यह आपको हिंदू कल्चर से मिलेगा। भाई द वे आपने प्रोटेस्ट कर दिए कि हमको ये सब करना धरना नहीं है, तो जो कुछ आपको आर्थिक भौतिक आशीषें मिला है वो तो इन आत्माओं के हाथ में है। अब इन आत्माओं को आप अलग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप संघर्ष में चले जाएंगे। इसमें चले जाएंगे संघर्ष में। यही काम किया सतनाम धर्म ने। सतनाम धर्म ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया गुरु घासी के द्वारा, लेकिन ऐसे उनके पास होली स्पिरिट नहीं थी, नहीं वो पाप की क्षमा पाए और नहीं इब्राहिम की आशीष को पाए। तो सतनाम वास्तव में वो कोई जाति नहीं, वो एक धर्म, सतनाम धर्म, जिसमें उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है। गुरु घासीदास के द्वारा उन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया और उन्होंने इसको एक रिलीजन, सत्य नाम, सत्य नाम को मानने वाले, जो सत्य है उस सत्य को हम मानते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं मानते। एक पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक रिलीजन है, हो सकता है इसका रजिस्टर्ड भी हो गवर्नमेंट में, लेकिन ये स्कूल में लिख नहीं सकते। स्कूल में उनको हिंदू धर्म लिखना पड़ेगा, जाति सतनामी लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि वो अपने उस रिलीजन को लाए तो हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। अब वो चले गए बेचारे अपना कमजोरी की दशा में। अब बाकी जो हिंदू धर्म रहा, ये हिंदू धर्म आत्माओं का बहुत बड़ा इसका एक सिंडिकेट काम करता है कि आपको ये वर्शिप करना है, लक्ष्मी की आराधना करना है, सरस्वती की आराधना करना है, और आपको शक्ति की देवी की आराधना करना है, बुद्धि के देवता की आराधना करना है। लेकिन इसके पीछे एक स्पिरिट, वो स्पिरिट इन लोग को देती है, लेकिन जो चीज इन लोग को देती है उसमें अपना सैतानिक बुद्धि भी मिला देती है। ये तो नहीं है, लेकिन सैतानिक बुद्धि भी मिला दी। तो इसलिए हिंदू धर्म एक पावरफुल धर्म दिखता है, लेकिन ये पूरा लूसीफर के कंट्रोल में। वही हाल जैन धर्म का है, वही हाल सिख धर्म का है, वही हाल बौद्ध धर्म का है, वही हाल मुस्लिम धर्म का है, वही हाल सिख धर्म, जो फारसी धर्म का है। अब बचा कुछ है, जो क्रिश्चियनिटी थी उसको भी आपने रिलीजन बना के उसको भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एक विचारधारा से आप, लेकिन आप जाके देखिएगा 90% क्रिश्चियनों के पास जाति प्रमाण पत्र मिलेगा, कास्टिज्म सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। तो जब आपने यीशु को स्वीकार कर लिया तो आपकी जाति प्रथा भी खत्म होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं मानता। सुप्रीम कहता है कि क्रिश्चियनिटी कोई जाति तो है नहीं, वो एक धर्म है। ये लोग किसी न किसी जाति से बिलोंग करते हैं। तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मानवाधिकार है, कैसे ये क्षत्रिय नहीं रहे और ये राजकीय परिवार के, पुरोहित परिवार के नहीं रहे, इसलिए इनको वो सुविधाएं मिलना चाहिए। भीमराव अंबेडकर ने इसको बकायदा, इसका सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं आदिवासी लोग। उनको मिशन भी खिला रही है, उनको गवर्नमेंट, वो कुछ भी लिख डाले, उन लोग 10 बार भी क्रिश्चियन लिखेंगे ना तो भी उनको नौकरी देना पड़ेगा, क्योंकि टप्पो चलता है, खजूर चलता है, लकड़ा चलता है, और उनको वो तो पूरा दिखते भी वैसी है ना।
और उनको यदि आपने नहीं दिया नौकरी चाकरी तो चढ़ बैठे। अब वो हो गए ST, अब सेकेंड हो गया शेड्यूल कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट में भी लोग बेनिफिट उठा रहे हैं भयानक रीति से। अब बच गए क्रिश्चियन, तो क्रिश्चियन ना इधर के रहे ना उधर के रहे, अब बीच में तो धर्म को पकड़ा लिए हैं। वो धर्म में बेचारा अपने हिसाब से संघर्ष करते करते अब कैसे करें, तभी चर्च को ही लूटो, लूट खसोट करो, ये आश्रम से, ये मिशन से, इससे उससे उससे करके अपना संघर्ष करके जीवन जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर की एक प्लानिंग है, परमेश्वर की एक योजना है, और इस प्लान के अंदर, इस योजना के अंदर